तो चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में ऑल इज वेल। ये अलग बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा चुनाव में पीछे चल रहे हैं, शायद ये भी चरणजीत सिंह चन्नी के लिए अच्छी खबर होगी। इनके साथ जो बात अभी मनोज सर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि एक नया वोटर वर्ग जो है, वोट वर्ग वो उभरा है महिलाओं का। ये बात बिहार में हमने देखी थी नीतीश कुमार के पक्ष में। आपको लगता है कि यूपी में भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ये फैक्टर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। और ये बिहार में जो आपने देखा था शराबबंदी में भी महिलाएं बहुत खुश थी, क्योंकि उनका पति आके शराब पी के मारता नहीं था। और ये हम लोग चाहे जितना भी इसके नैतिक कंपोनेंट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट पे चाहे जितना भी करें, शराबबंदी से महिलाएं बिहार में खुश हुई थी। यही लगभग यहाँ है कि जब उस महिला के पास 5 किलो अनाज फ्री आता है हर परिवार का, और 2.5 करोड़ जो अभी मनोज जी ने बताया, 2.5 करोड़ लोगों को जो पेंशन वाली स्कीम थी, ये 2.5 करोड़ परिवारों को है, क्योंकि हर किसान का एक परिवार है। तो वो महिलाओं को एक मसरत खुशी देता है कि हमारे यहाँ 17 रुपए रोज आ रहे हैं या 500 रुपए हर महीने आ रहे हैं। उसके साथ आप 35 किलो अनाज आप देखते हैं, और 2.5 लाख रुपए मकान के लिए सर, जिसके पास छत नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो एक परिवार की अगर आमदनी 4,000 है तो 2,000 करीब पिछले 4 साल से उसको इस तरह के वेरियस काइंड्स ऑफ हेल्प जो है, असिस्टेंस जो है, वो उसको मिल रहा है। तो एक आदमी की, एक परिवार की आमदनी अगर 4,000 है और 2,000 रुपए उसको हर महीने तरह तरह के मदद पे मिल रहा है, तो वो उसको एक खुश करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर रहा है जिसने कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया, जातिवाद को खत्म कर दिया। और वो ग्राउंड पर भी जो रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, उसमें भी देखने को मिला। मैं इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी की अनुराग बात करना चाहूंगी। हमारे साथ चूंकि अनुमा आचार्य लगातार बनी हुई है कांग्रेस प्रवक्ता। अनुमा जी, पंजाब में आप पीछे चल रहे हैं, उत्तराखंड में आप पीछे चल रहे हैं, मणिपुर में आप पीछे चल रहे हैं, गोवा में आप पीछे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए कांग्रेस पार्टी। मणिपुर और उत्तराखंड, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम देखेंगे, थोड़ा जैसे समय आता जाएगा हम देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और पंजाब में भी पूरी उम्मीद है। तो आप और हम सब साक्षी बनेंगे इन्हीं क्षणों के। और जिस तरह से देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर कैपिटा इनकम कम हुई है, एम्प्लॉयमेंट का रेट बिल्कुल ही खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में हर 4था युवा बेरोजगार है, उत्तराखंड में हर 3रा युवा बेरोजगार है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और हम देखेंगे कि ये होगा। और मेरी आवाज थोड़ा इको कर रही है मुझे। जी, आप कहें, आप कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा टेक्निकल कितनी सीटों की उम्मीद उत्तर प्रदेश में आप कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है? पिछले बार से डबल तो कम से कम आएंगी और मैं बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत हूँ। एनके सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी के इस दावे पर आप क्या कहेंगे? हालांकि प्रियंका गांधी हमें दिखाई दी थी ग्राउंड पर जब अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन ये दावा की डबल, पिछली बार लगभग 8 या 9 के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 या 9 सीटें थी, तो डबल का दावा मतलब 16-17 सीटें। लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब जो दावे कर रहे हैं, इनको रिव्यू करना पड़ेगा कि आज क्या वजह है कि हम लगातार हाशिए पे चलते जा रहे हैं। आप यूपी देख लीजिए, और कम से कम आप पंजाब में तो गवर्नमेंट पे रहे थे, वो सारी डिलीवरीज आप कर सकते थे या किया, आपने कोशिश किया, लेकिन तब भी पब्लिक की नजरों में आप नहीं आ रहे हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा कांग्रेस को अगर अस्तित्व में रहना है। वरना जो मोदी जी अक्सर कहा करते हैं कि कांग्रेस विहीन, कांग्रेस मुक्त वो करे, राजनीति करे, तो ये लगभग लक्षण मुझे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को एक बड़ा वो करना पड़ेगा कि लीडरशिप या तो चेंज करे या पूरे परसेप्शन को चेंज करे, क्योंकि पंजाब का लॉस जी मुझे लगता है कि ये महंगा पड़ेगा उनको। तो उमाकांत सर, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन तैयार है साथ विश्लेषण के लिए? हालांकि बीच बीच में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का गठबंधन, राजस्थान से कुछ अच्छी खबरें आती हैं, तो लगता है उन्हें कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर देखिए इस इलेक्शन की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो एक बात तो साफ है कि प्रियंका गांधी ने मेहनत बहुत करी। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से पहले वो सामने आई और जो भी इश्यूज थे वो सारे के सारे प्रियंका गांधी ने उठाए, लेकिन वहां उनका संगठन ही नहीं था, वहां उनका वोट बैंक था, वो सारा का सारा गायब हो चुका था। सर, उत्तराखंड से एक खबर आ रही है इस वक्त की, एक बड़ी खबर। ज्योति, क्या खबर? बिल्कुल बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड में रुझानों में बहुमत मिल गया है बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए शुरुआती तौर पर खुश करने की खबर तो ये है, 36 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के लिहाज से बड़ी खबर है, जो कि उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहता है, हर 5 साल में सरकार वहां बदलती है, लेकिन इस बार क्या ये ट्रेंड टूटेगा मनोज सर?
चूंकि उत्तराखंड को आप बखूबी जानते हैं। देखिए, ये अभी जो शुरुआती रुझान है ये तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बीजेपी ने वहां कोई भी मतलब बीजेपी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि वहां के लोग खुश हों। और हमारी तो रिपोर्ट यही थी कि वहां के लोग, जो सरकार है वहां से वो लोग दुखी थे। लेकिन मोदी वहां एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर आप देखें तो वहां के लोग एक तो फौज में काफी हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग है। और मोदी, आप देखेगा कि सबसे ज्यादा टूर अगर मोदी ने किसी स्टेट का करा है यूपी के बाद, तो वो उत्तराखंड का है। केदारनाथ उनका आना जाना होता है। और दूसरा ये है कि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासतौर से चार धाम का जो उत्तराखंड में हुआ है, वहां के लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और सोशल वेलफेयर स्कीम जो मोदी जी की है, जैसे बाकी स्टेट्स में है वैसे ही वो उत्तराखंड में है। तो मेरे ख्याल से बिना कोई स्टेट लेवल का चेहरा होते हुए भी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत वहां सामने है। लेकिन मोदी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि लोग तो भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर गोवा से सामने आ रही है। जो गोवा के रुझान है शुरुआती, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल